सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए। महाराज, आज हस्तिनापुर की भूमि इतिहास के उस मोड़ पर खड़ी है जहां ये निर्णय ले पाना कठिन है कि युद्ध या शांति। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। धर्म का संदेश उनके साथ है और वो किसी भी क्षण यहाँ पधारते ही होंगे। महारथी, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, ज्ञानी दूत, वासुदेव जी कृष्ण पधार रहे हैं। नमस्ते देव देवाय, क्षीर सागर शायिने, नमस्ते पूर्ण रूपाय, नमस्ते देव देवाय। द्वारिकाधीश, हस्तिनापुर की सभा में आपका स्वागत है। इस अंधकार में आप प्रकाश की आशा हैं वासुदेव। कहिए देवकी नंदन, इस कृपा का क्या प्रयोजन है? महाराज धृतराष्ट्र, मैं इस राजसभा में दोनों ही पक्षों के हित में शांति का प्रस्ताव लाया हूँ। हमें पांडवों का कोई प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। दुर्योधन, एक बार प्रस्ताव सुन तो लो। केशव, आप बताइए कि क्या संदेश भेजा है पांडवों ने? पितामह, आपके पुत्रवत पांडवों ने आप सभी को प्रणाम भेजा है। किंतु महाराज, मैं यहाँ पांडवों की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ और मेरा प्रस्ताव है कि आप पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। इंद्रप्रस्थ मेरा है और बस मेरा। मैं उन पांडवों को ये किसी भी हाल में नहीं दूंगा। यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए तो उन्हें युद्ध का सामना करना होगा। दुर्योधन, क्या तुम युद्ध चाहते हो? तुम समझते क्यों नहीं कि इस युद्ध में हर शस्त्र अपनों के रक्त से ही भीगा होगा? दुर्योधन, धर्म के इस अंतिम द्वार को बंद मत करो। ये संधि नहीं, सृष्टि का संतुलन है। महाराज धृतराष्ट्र, आज संपूर्ण आर्यवर्त आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। आप नियम अनुसार न्याय का पक्ष लेकर अपने भतीजों को उनका अधिकार देकर इस भीषण युद्ध को रोक सकते हैं। अन्यथा ये अग्नि संपूर्ण आर्यवर्त को जलाकर राख कर देगी। हाँ महाराज, दुर्योधन का ये हठ विनाश के भयावह वन में ले जाकर न केवल कौरवों वरन संपूर्ण आर्यवर्त को नष्ट कर देगा। महाराज, वासुदेव के शब्दों में धर्म का स्वर है।
और ये स्वर मुझे भीतर तक झकझोर देता है। ये संधि आखिरी अवसर है। इसके आगे कुरुवंश केवल स्मृति बनकर रह जाएगा महाराज। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म हस्तिनापुर की सदैव सेवा करूंगा, पर क्या सेवा यही है जो अधर्म का भी साथ दे? अधर्म और धर्म के बीच की रेखा स्पष्ट है, किंतु वो आज लांघी जा रही है। आप अब भी मौन क्यों है महाराज? आपकी चुप्पी इस सभा को भयावह बना रही है। मैं अंधा हूँ, पर सत्य की गूंज सुन सकता हूँ वासुदेव। आपकी बातों में विवेक है, धर्म है, पर ये सभा केवल मेरे निर्णय से नहीं चलती। मैं एक पिता भी हूँ, इसलिए अपने पुत्र दुर्योधन के निर्णय को सुनने व उसका साथ देने को विवश हूँ। महाराज, आप केवल पिता नहीं, इस राष्ट्र के कर्णधार भी हैं। आपके इस राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है। इतिहास शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने द्यूत में कपट क्यों किया, और दुर्योधन दुशासन से भी नहीं पूछेगा कि भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चिहरण क्यों किया। वो आपसे पूछेगा, क्योंकि ये अनैतिकता आपकी सभा में हुई, और यदि युद्ध हुआ तो आगे भी आप ही उत्तरदायी होंगे। नहीं केशव, युद्ध तो कोई नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध में पराजय तो एक की ही होती है, किंतु दोनों पक्षों के योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं, और यहाँ तो दोनों ही पक्ष अपने हैं। महाराज, पांडवों से संधि कर युद्ध को रोक लीजिए, अन्यथा इस विनाशकारी युद्ध में कौरवों के नाश के आप ही कारक होंगे। आप पांडवों की ओर से हमें धमकाने आए हैं? ये हम कदापि नहीं सह सकते। हम युद्ध से नहीं डरते। आप एक दूत हैं, तो चुपचाप दूत की तरह संदेश दो और जाओ। बस पुत्र बस, ईश्वर से तो डरो, सत्य को सुनो और समझो। कृष्ण का अपमान उचित नहीं है। ईश्वर के प्रकोप से डरो दुर्योधन। जो कायर हो वो डरे। मैं कायर नहीं हूं, मैं तो स्वयं एक प्रकोप हूं। उचित कहा तुमने दुर्योधन, तुम एक प्रकोप ही हो जो तुम्हारे ही वंश पर गिरने वाला है। तुम एक अनावश्यक युद्ध को न्योता दे रहे हो वत्स। आप दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मेरे भांजे को यूं भयभीत करने का प्रयास न करें। हम निर्णय ले चुके हैं। निर्णय लेने का अधिकार मात्र महाराज को है गंधार नरेश। क्षमा कीजिए वासुदेव, पर युवराज भी अपने अधिकार की रक्षा ही तो कर रहे हैं। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और तुम अधिकार की बात करते हो वासुदेव, तो बताओ मुझे, मेरा अधिकार उन पांडवों ने कब दिया? गुरु का प्रेम, मां महिम का वात्सल्य किसी को मिला तो वो उन पांडवों को, और तो और मेरे पिता धृतराष्ट्र के राजा होने पर जो युवराज होने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए था, वो भी मिला तो किसको मिला? उस युधिष्ठिर को। और अब जब द्यूत में पांडव स्वयं अपना अधिकार मेरे से हार बैठे हैं, तो अब किसी भी राज्य पर उनका अधिकार नहीं है, और ना ही उन्हें अधिकार है राजा होने का। इसीलिए मैं दुर्योधन एक घोषणा करता हूं कि मैं उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। उचित है दुर्योधन, मत दो इंद्रप्रस्थ। पर महाराज, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम। पांडव वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे। कहो दुर्योधन, क्या इस युद्ध को टालने के लिए केवल 5 गांव देना स्वीकार है तुम्हें? वासुदेव वासुदेव, यदि दुर्योधन उन पांडवों को 5 गांव दे देता है, तो क्या आप वचन देंगे कि पांडव इंद्रप्रस्थ की चाह में कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे? हाँ गंधार नरेश, मैं पांडवों की ओर से वचन देता हूँ
कि इस स्थिति में पांडवों की ओर से कोई आक्रमण नहीं होगा। वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। मुझे तो उन पांडवों पर विश्वास नहीं है, पर वासुदेव कह रहे हैं तो हाँ कह दे दुर्योधन। हाँ मित्र, इससे अच्छा प्रस्ताव कोई नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस युद्ध को यहीं रोक दीजिए। ये तुम कह रहे हो कर्ण? तुम कह रहे हो, जिसको पांडवों से सदैव द्वेष रहा है? हाँ मित्र, मैं मानता हूँ कि मैंने सदा इस युद्ध का पक्ष लिया है। मैंने सदा अर्जुन से अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करना चाहा है, किंतु मैं अपना द्वंद्व कभी और पूर्ण कर लूँगा। इस समय पूरे आर्यवर्त को महाविनाश से बचाने की आवश्यकता है। हाँ कह दो मित्र, कह दो। तुमने तो एक अनजान का मान रखने के लिए उसे अंगराज बना दिया, तो लाखों के प्राणों को बचाने के लिए उन पांडवों को 5 गांव ही दे दो। नहीं, कदापि नहीं। मैं उन पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। मित्र कर्ण, राजा बलि की कथा ज्ञात है ना, कि कैसे उस वामन ने 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में ना उसने केवल 3 लोक नाप लिए, बल्कि उस बलि को भी नाप लिया। अगर इस छलिया को मैं 5 गांव दे दूंगा तो ये भी हस्तिनापुर का अस्तित्व ही मिटा देगा। नहीं, कभी नहीं। हे पाखंडी कृष्ण, तुम्हारी मीठी मीठी बातों का प्रभाव इन सब पर पड़ सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। ये सब तुम्हारी माया से भयभीत हैं। आज मैं अपनी प्रजा और अपनी सेना के मन से तेरा भय मिटा दूंगा कृष्ण। तुम हस्तिनापुर आ तो गए हो, पर अब यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुम्हें अभी और इसी क्षण बंदी बनाता हूँ। सैनिकों, अपने पुत्रों को सीमा में रहने का अर्थ सिखाइए महाराज, ये अनर्थ करने जा रहा है। महाराज, वासुदेव कृष्ण केवल हस्तिनापुर के संबंधी ही नहीं, बल्कि इस समय वे एक शांति दूत भी हैं। इस बात का स्मरण रहे महाराज कि एक शांति दूत के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। ऐसा अनर्थ मत करो दुर्योधन, ऐसा अनर्थ मत करो। शांत, कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे और दुर्योधन के मध्य में ना आए और साक्षी बने इस क्षण के। इस बालक को भान नहीं है कि ये क्या करने जा रहा है। अरे दुर्योधन, जिसके जन्म के पश्चात जिसे बंदी गृह की बेड़ियां ना बांध सकी, सैनिकों का पहरा न रोक पाया, आज तुम उसे बांधने चले हो दुर्योधन। यदि सामर्थ्य है तुम में तो बढ़ो आगे, हो सके तो साधो मुझे। आओ दुर्योधन, बांधो मुझे, बांधो मुझे, बांधो मुझे।
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अब युद्ध महाभारत होगा, अब युद्ध महाभारत होगा। पार्थ, इस युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार क्या देख रहे हो? केशव, अपने पितामह, गुरुजन, भ्राता और परिजनों को देख रहा हूँ। ये मात्र दो सेनाएं नहीं, एक ही परिवार के दो अंश हैं केशव। यह तो पूर्व तय था ना पार्थ? हाँ, किंतु यहाँ युद्ध क्षेत्र में अपनों की ही मृत्यु का कारण कैसे बन सकता हूँ? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा गांडीव मेरा साथ छोड़ रहा है। जिनके चरणों में नमन कर, जिन्हें अपने हृदय में धारण किया, आज उन्हीं पर शस्त्र नहीं उठा सकता। दुर्योधन अधर्मी ही सही, पर है तो मेरा भाई ही। मैं अपने परिजनों से युद्ध नहीं कर सकता। हे केशव, मैं असमंजस में हूँ, मेरी दुविधा दूर करो, मुझे राह दिखाओ।
ये संसार मनुष्य की कर्म भूमि है और निष्काम कर्म ही कर्तव्य है और कर्तव्य ही धर्म है। यहाँ व्यक्तिगत लाभ हानि, मोह ममता की उलझनों का परित्याग कर मात्र समाज कल्याण ही विचारणीय है, क्योंकि यही एकमात्र मोक्ष की राह है। अन्य सभी मात्र बंधन है। संसार में ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अतः ज्ञान का आश्रय लेकर पाप के सागर को पार कर चलो, क्योंकि जो द्वंद्व से रहित होकर कर्म करता है वही तत्व ज्ञान युक्त कर्मयोगी सदा पाप रहित होता है। यदि तुम मुझे हितैषी मानते हो तो धर्म सम्मत कर्म करो। मेरे समस्त कर्म किसको समर्पित होंगे? मुझे पार्थ, और किसे? मैं ही कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का चरम लक्ष्य हूँ। अतः योगीवत निष्काम कर्म करो। चिंता का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। हे वीर धनुर्धर, अपना गांडीव उठाओ और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। हे प्रभु, आप ज्ञान के आकर परम ब्रह्म तत्वज्ञ हैं। आप ही जन्म मृत्यु आदि अंत सर्वस्व हैं। अज्ञानतावश उत्पन्न हुई मेरी अकर्मण्यता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अब कोई दुविधा नहीं है। हे प्रभु, मैं एक बार आपका ईश्वरीय स्वरूप देखना चाहता हूँ। अवश्य पार्थ, अपने चक्षुओं को बंद कर मन की आंखों से मेरे दर्शन प्राप्त करो। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, धर्म संस्थापक गीता उपदेशक कला निपुण वासुदेव की, तो बोलिए श्री गिरधारी लाल की जय। हमारे 16वें जन्माष्टमी आयोजन पर पधारने हेतु आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अब सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच पर आएं और आरती का शुभारंभ करें। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का आनंद लें और अंततः प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। राधे राधे, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही यारी लतन में खड़े बनमाली भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज ताली बजाओ श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर चंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुष कलिहार ऋषि गंगा स्मरणते होत मोह भंगा बसे शिव से जटा के बीच हरे अधिके
चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हंसत मृदुमन चांदनी चल। कटत भव फन, तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय। आप सभी से अनुरोध है, कृपया प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें। धन्यवाद।